कंचना जी मोदी जी से उम्मीद रखती है, बिल्कुल ठीक बात है। आप मोदी जी से ही उम्मीद रखिए, क्योंकि मेरी भी उम्मीद मोदी जी से है। क्योंकि जब 30 साल से प्रयत्न करे जा रहे थे, बार बार ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा था, ये पारित नहीं हो पा रहा था। ये 23 में भी पारित इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी थे और उनकी इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा दृढ़ थी कि उन्होंने इसको पारित करा के छोड़ा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बार भी ये पारित होगा, क्योंकि मेरा एक स्पष्ट रूप से मानना, और ये मैं कंचना जी से खास कहना चाहूंगी क्योंकि वो महिला है, आरजेडी से आती हैं। मैं चाहती हूं कि उनकी पार्टी भी उनको टिकट दे, लेकिन भाई लोकसभा चुनाव में 6 लोगों को टिकट दिए थे आरजेडी ने भी, और आरजेडी वो पॉलिटिकल पार्टी है, जब ये बिल 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था संसद में, इस बिल को फाड़ कर उड़ाया गया था। वो आरजेडी के ही सांसद थे जिन्होंने इस दुष्कर्म को करा था। तो ये आरजेडी का इतिहास है और उस इतिहास को सफर करने वाली आज कंचना जी हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कंचना जी, आज महिलाओं का दिन है, आप अनुराग जी की बात मत करिए। कम से कम जो 3 महिलाएं यहाँ 3 अलग अलग राजनीतिक दल से बैठी हैं, वो तो एकजुट आवाज में ये कहे कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए और मोदी जी को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। आप लीजिए क्रेडिट, वो तो खुद ही कहते हैं कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं कि आरक्षण लागू हो जाए, हमारी देश की बेटियों को, महिलाओं को, माताओं को संसद में आने का अधिकार मिले, 33% अधिकार मिले। ठीक है। और अनुराग जी की पार्टी के नेताओं की बातों पर तो मैं आई नहीं आज अभी तक। ठीक है अनुराग जी, 1999 भी याद होगा, 1999 में भी विरोध किया गया था सपा की तरफ से। देखिए, आज भी मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि 2023 में जब ये विधेयक बिल लाया गया था, तब क्या कहा था हम लोगों ने कि अभी इसको लागू कर दो, 2024 में महिला सशक्तिकरण हो जाएगा, ये महिलाएं पार्लियामेंट में आके बैठेंगी। आज 33% रिजर्वेशन दे दिया होता 2023 में, हमने बिल पास करवाया था, तो आज पार्लियामेंट के अंदर महिलाएं बैठी होती। तब आपने क्या किया था? तब आपने बिल तो पास करवाया हम लोगों से मिलके, लेकिन आपने लागू नहीं किया, क्योंकि आपको चुनाव में एक झुंझुना पकड़ाना था, महिलाओं को ये समझाना था कि हम आपके बिल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने लेकिन उसको लागू नहीं किया। फिर क्या, चुनाव हो गया, आप सत्ता में आ गए। अब आपको लगा कि आप वेस्ट बंगाल हारने वाले हो, फिर आनंद फानंद में फिर आपने कहा कि अब चर्चा होगी। अब नए सिरे से चर्चा होने लग गई। अरे जब बिल पास हो चुका है उसको लागू कर दीजिए। 2029 में आपने क्यों भेज दिया था कि 2029 में लागू करेंगे? आपने तब लागू क्यों नहीं किया? अब क्योंकि आपको लागू कर देना चाहिए था। बात पूरी कर आइए फिर चर्चा करते हैं। महिलाओं के आपको अधिकार नहीं देना है, खाली बिल की चर्चा करवानी है। अधिकार देना होता आपने 2023 में दे दिया होता। आप चर्चा करवाने के लिए रखते हैं क्या? हमने आपको तब भी बोला था कि ओबीसी का और यहाँ पे जो हमारी बैकवर्ड महिलाएं हैं, जो माइनॉरिटी महिलाएं, उनको रिजर्वेशन दे दीजिए और दे के आप लागू कर दीजिए। तब भी आपने लागू नहीं किया, 2029 में ले गए थे। आज क्या करना चाहते हैं? आज लागू कर दो ना, आज कर दो, शाम को लागू कर दो। करना चाहते कर दो ना लागू। हम तो महिला, लेकिन आप जल्दबाजी में हैं। आप जल्दबाजी में इसलिए क्योंकि चुनाव हारता दिखाई दे रहा है आपको वेस्ट बंगाल में। आपको लगता है आपकी जड़ें कमजोर होने लगी हैं, आपको लगता है विकास के मुद्दे पे नहीं लड़ पा रहे हो, आपको लगता है महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ उनके मुद्दों पे नहीं लड़ पा रहे हो, इसलिए आप महिलाओं को खुश करने के लिए फिर से एक चर्चा करवाना चाहते हो। पूरे देश में एक चर्चा की 16, 17, 18 में चर्चा होगी, ये तारीख है, सबको रटवा रहे क्योंकि चुनाव होना है। अरे लागू कर, नियत साफ होती तो 2023 में लागू कर दिया होता। 24 में हमारी माताएं बहनें पार्लियामेंट में बैठी होती, और जितनी भी यहाँ सामने जो हमारी बीजेपी की और जो दूसरे दल की महिलाएं बैठी होती, ये लोकसभा में बैठी होती, ना कि हमारे साथ डिबेट कर रही होती और आज कानून बना रही होती महिलाओं के लिए। आज इनकी मजबूरी देखिए, इनको डिबेट करना पड़ रहा है। 2023 में भी कर रही थी, आज 2024 में भी कर रही है। नहीं तो बिल पास होता तो आज लोकसभा के अंदर बैठी होती है मेरी जितनी बहनें बैठी हुई है। सवाल यह है कि आपको सिर्फ बीजेपी बोलने के लिए रखती है, आपको लोकसभा नहीं भेजना चाहती। बहनों सुन लीजिए, आपको साइना एनसी जी आप भी सुन लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय आप भी सुन लीजिए, आपको डिबेट के लिए रखा गया है।